हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, जिसमें हमने उनके 2 लेवल और 4 स्टेजेस देख ली थी। प्री कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल, लेवल 3, जो सबसे अपर लेवल का लेवल है। और कोहलबर्ग ने बताया है कि बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो इसकी जो स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज 5th, और इस लेवल की स्टेज 1st, उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। हमने स्टेज 4th में पढ़ा था कि बच्चे सोशल होते हैं, सोसाइटी को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं। सोसाइटी ने जो रूल बनाए हैं उनको फॉलो करना ही करना होता है, ये वो सोचते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन स्टेज 5 में बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि सोसाइटी के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना तो ज़रूरी है, लेकिन तब तक ही ज़रूरी है जब तक वो किसी इंडिविजुअल को नुकसान ना पहुंचा रहे हो। मतलब इन जो रूल सोसाइटी ने बनाए हैं उससे दूसरों का भला हो रहा है, तभी वो रूल इम्पोर्टेंट है। अगर उससे किसी इंडिविजुअल का नुकसान हो रहा है तो रूल फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, वो ब्रेक भी हो सकते हैं। ठीक है, लेवल स्टेज 4th में बच्चे ये मानते थे कि कानून सब कुछ है, रूल सब कुछ है, उन्हें फॉलो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल राइट एक कीवर्ड है जो स्टेज 5th में जुड़ जाता है। सोशल बच्चे स्टेज 4th में होते हैं और 5th में भी होते हैं, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल राइट होते हैं और रूल को ब्रेक किया जा सकता है। ये स्टेज 5th थी। जैसे कि रेड लाइट पे रुकना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो वो रेड लाइट पे नहीं रुकती, क्योंकि इससे अगर वो रुक जाएगी तो उसके अंदर जो पेशेंट है उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए रूल को ब्रेक किया जा सकता है किसी के राइट के लिए, इंडिविजुअल राइट के लिए। ठीक है, ये स्टेज 5th है। और स्टेज नेक्स्ट है स्टेज 6। ये बहुत ज़्यादा अपर लेवल की स्टेज है और यहाँ पे 10-12% ही ऐसे लोग हैं पूरी सोसाइटी में, पूरे कल्चर में, कि जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, भगत सिंह, जो क्या होता है कि अपने आप को रिस्क में डाल देते हैं दूसरे के भले के लिए, जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं ह्यूमैनिटी और सोसाइटी के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो इसके लिए पहुँच पाते हैं। जैसे भगत सिंह थे, उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी देश को बचाने के लिए। ऐसे ही महात्मा गांधी थे। तो ऐसे जो बहुत ज़्यादा महान लोगों की जो एग्जाम्पल होते हैं वो इसमें आते हैं स्टेज 6 में। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी और दूसरों के लिए रिस्क, ये कीवर्ड हैं। और ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो वो स्टेज 6 में आएगा। तो ये था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और इसकी 2 स्टेजेस। तो टोटल लेवल 3 और 6 स्टेजेस हमने पढ़ ली हैं। आप इनको एक बार दोबारा देख सकते हैं। इसमें था इंडिविजुअल राइट, और आई और यू से आप याद रख सकते हैं यूनिवर्सल एथिक। फर्स्ट को आप याद रखेंगे पीपी से, पनिशमेंट और प्राइज से। सेकंड को आप याद रखेंगे गुड बॉय गुड गर्ल, GS से, गुड बॉय गुड गर्ल, और S से सोशल। और 5th स्टेज और 6th स्टेज को आप याद रखेंगे लेवल 3rd को I और U से, इंडिविजुअल राइट और यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये स्टेजेस थी। इसके बाद कोहलबर्ग ने 2 टर्म दी है। इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि ये बच्चे किस में आते हैं, मॉरल रियलिज़म और मॉरल कोऑपरेशन। मॉरल रियलिज़म का मतलब क्या होता है कि बच्चे मानते हैं कि रूल तो रूल है, एब्सोल्यूट है, किसी महान आदमी ने बनाए हैं और ये चेंज नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए कि हिंस का, कि हिंस ने अगर दवाई चुराई तो गलत किया या सही किया, तो इसके बच्चे मानेंगे कि उसने बहुत गलत किया, क्योंकि चोरी करना कानून के ख़िलाफ़ है, चोरी करना गलत बात है, इससे उसको जेल हो सकती है। तो किसी भी कंडीशन में रूल चेंज नहीं हो सकते। लेकिन मॉरल कोऑपरेशन होता है कि रूल चेंज हो सकते हैं किसी के भी हिसाब से, किसी के भी माइंड डेवलपमेंट, मोरालिटी की वजह से रूल चेंज हो सकते हैं। ये मॉरल कोऑपरेशन में आता है, कोऑपरेट हो सकता है इन रूल के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, HTET के एग्ज़ाम से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का बना हुआ है, बनता है, बहुत बार बनता है। ये कोहलबर्ग ने थ्योरी दी थी, जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी, 2 से 7 साल के बच्चों के लिए, जिसका फर्स्ट लेवल है जेंडर लेबलिंग आइडेंटिटी, सेकंड है जेंडर स्टेबिलिटी और थर्ड है जेंडर कंसिस्टेंसी। फर्स्ट में क्या होता है कि
छोटे होते हैं बच्चे, 2 से लेके 4 साल तक के बच्चे मैक्सिमम इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को लेबल कर दिया जाता है। उनको नहीं पता होता कि लड़का क्या होती है, लड़की क्या होती है, उनको कन्फ्यूजन होती है। वो ना आउटर अपीयरेंस से डिस्क्राइब करते हैं इस चीज़ को। वो सोचते हैं कि अगर किसी लड़की ने स्कर्ट पहनी है, फ़्रॉक पहनी है, अपने बाल बढ़ाए हैं तो वो लड़की है, और अगर किसी ने पैंट शर्ट पहना है और उसके बाल छोटे हैं तो वो लड़का है। उन्हें अंदर से कुछ नहीं पता होता कि इंटरनल कुछ नहीं पता होता कि जेंडर क्या होता है। बस वो एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हैं, आउटर लुक और अपीयरेंस। ठीक है। सेकंड होता है जेंडर स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी वर्ड आ गया है तो कुछ तो स्टेबल हो गया उनके अंदर, बट इतना भी नहीं हुआ। उनको अपीयरेंस से पता तो चल जाता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, लेकिन उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि हो सकता है जेंडर चेंज हो जाए। मतलब अगर कोई, उनको पता है कि ये लड़का है लेकिन वो लड़की के कपड़े पहन कर आ जाए तो उन्हें लगता है कि शायद जेंडर चेंज हो सकता है अगर वो अपना अपीयरेंस चेंज कर ले तो। वैसे तो थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, लड़का लड़की के बारे में पता चल जाता है। लड़की है वो जो डॉल से खेलती है, वो जेंडर स्टेबिलिटी में ही आता है। लड़का है वो किसी कार टॉय से खेलेगा। वो लड़की है वो जो अपनी डॉल की ममा बन जाती है। ये जेंडर स्टेबिलिटी में आते हैं, इसके एग्जांपल हैं। फिक्स्ड हो जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। थर्ड होती है जेंडर कंसिस्टेंसी। जेंडर कंसिस्टेंसी 6 से 7 साल के बच्चों तक हो जाती है। यहाँ पे उन्हें समझ आ जाता है कि जेंडर कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर वो लड़की है, चाहे वो अपने बाल कटवा ले या पैंट शर्ट पहने, वो लड़की ही रहेगी। अगर वो लड़का है, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो लड़का ही रहेगा। जेंडर परमानेंट है, जेंडर कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये 3 थी याद रखनी है। जेंडर लेबलिंग, जहाँ पे लेबल कर दिया जाता है, ये 2 से 4 साल तक के बच्चों तक होती है। सेकंड है जेंडर स्टेबिलिटी, ये 4 से 3.5 से लेके 5, 5.5 तक हो सकती है। नेक्स्ट है जेंडर कंसिस्टेंसी, ये 6 से 7 साल के बच्चों तक होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी किस एज के बच्चों के लिए कॉलबर्ग ने दी थी? ये 2 से 7 साल के बच्चों के लिए दी थी। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है, ये देख लेना, आप आराम से कर लेना। तो ये कॉलबर्ग की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ।